आशीष सूद जी हमारे साथ हैं। बहुत सारे नाम चल रहे थे, आप लोग कह रहे थे ये मीडिया के मन की बात है, हम नहीं, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या केवल रेखा गुप्ता के नाम पर ही आज सबने प्रस्ताव दिया है? जी, आज जो रेखा गुप्ता जी के नाम का प्रस्ताव हुआ और मैंने उसका अनुमोदन किया है। क्योंकि आपका भी नाम चल रहा था ना। देखिए, यहाँ तो बंदा भी चलता हुआ आया है। आप लोगों ने जैसे पूछा जी। कि बहुत सारे नाम चल रहे थे, मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चला कोई भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। वो तो लाला अमरनाथ जी की कमेंट्री होती है, बारिश होगी या तो गेंद स्पिन करेगी, नहीं होगी तो आपने तो सबके नाम लिए, मगर मैं इसमें ये कहता हूँ ऑन द लाइटर साइड, दिस इज ऑल ऑन द लाइटर साइड। रेखा जी अब हमारी पार्टी की नेता है, हमारी मुख्यमंत्री है। दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी, विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां, उनके नेतृत्व में हम सब जान लगा देंगे पूरा करने। अच्छा, तो मतलब मनमुटाव नहीं है किसी को भी? अब मैं आपसे क्या कहूं, विघ्न संतोषी आप तो कम से कम मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सरकार बनी है। ये खिलखिलाते चेहरे, ये रोशनी, ये जोश आपको कहां से दिखता है? मुझे लगता है कि हर चीज में राजनीति तलाशना गलत होता है। रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता है। इस बीच श्वेता के पास चलते हैं। जैसे ही ये खबर आई थी कि पर्यवेक्षकों के साथ इन विधायकों की बैठक हो रही है, तो जाहिर तौर पर विजेंद्र गुप्ता प्रस्तावक बने, प्रवेश वर्मा प्रस्तावक बने, इन सबों ने वहां पर उनके नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद से उस पर मुहर लगी है। रेखा गुप्ता इतिहास रचने के मुहाने पर खड़ी हैं आज। श्वेता, जिस तरीके से यह निर्णय हुआ है और उसके बाद रेखा गुप्ता को लेकर जो उम्मीदें सबकी लग रही है, मुझे लगता है अंजना, देखिए आप भी एक महिला होने के नाते, दिल्ली में रहने के नाते आप इस बात को समझेंगी कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई एक ऐसी महिला आज मुख्यमंत्री बनी है, जो एक ऐसे अभी आयु सीमा में है, एक एज ग्रुप में है, जो युवा राजनीति में माना जाएगा, तो मुझे लगता है कि दिल्ली अगर वो सही निर्णय लेने के साथ यहां पर शुरुआत करती हैं, तो दिल्ली हाथों हाथ अपनी, जैसे शीला दीक्षित हो, सुषमा स्वराज हो, उन सब को जिस तरीके से एक तरीके से याद किया जाता है आज। सुषमा स्वराज उतने लंबे समय तक नहीं, लेकिन शीला दीक्षित तो किसी की राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो उसके बावजूद उन्हें याद किया जाता है। रेखा गुप्ता के पास भी एक बहुत बड़ा मौका है ये बताने का, ये दिखाने का, ये सिद्ध करने का कि वो क्या कर सकती हैं। यहाँ पर आधी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि संपूर्ण आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगी, एक ऐसी दिल्ली की अगुवाई करेंगी, एक ऐसी दिल्ली की चुनौतियों का सामना करेंगी जहां पर जब प्रदूषण होता है तो दुनिया के बाकी देश भी देखते हैं। उनके पास ये शक्ति जरूर रहेगी कि आसपास के राज्य पंजाब के अलावा जो है, जहां से प्रदूषण की दिक्कत होती है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं। तो क्या ये वो करिश्मा करके दिखा सकती है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी तक आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा रखती थी? केवल एक सांकेतिक तौर पर नहीं कि एक महिला मुख्यमंत्री है, पर क्या वो महिला मुख्यमंत्री उन चुनौतियों को पूरा कर सकती है जिन चुनौतियों को पूरा करना ही असंभव मान लिया जाता है, चाहे वो यमुना नदी की सफाई हो या फिर जिस प्रदूषण की बात हम करते हैं, या नलों से साफ जल, लोगों को जल मुहैया हो पाना दिल्ली जैसे शहर में। एक महिला को इसीलिए कहा जाता है मुख्यमंत्री को कि ज्यादा संवेदनशील होंगी कि वो महिला मुख्यमंत्री बाकी समस्याओं को समझ सकती है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।